नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि पति पत्नी से रिलेटेड अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो बिल्कुल अपने प्रॉमिस को रखते हुए एक ऐसा धांसू सा वीडियो बना रही हूँ। ऐसे ऐसे उपाय आपको बताऊंगी। देखिए, उपाय थोड़े से हार्ड वर्क करने वाले तो होंगे, मेहनत तो लगेगी, लेकिन ऐसे रिजल्ट कि आप सोच भी नहीं सकते, जैसे आपने खुद ने भी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, ऐसे रिजल्ट आपको इन उपायों से ज़रूर 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 मिले। ग्रहों की दशा मर्जी जो हो, लेकिन अपने कर्मों की चाल कुछ ऐसी रखो कि अपने कर्मों की गति से, अपने कर्मों की दिशा से ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाए। जैसा हम चाहे वैसी ही हमारी ज़िंदगी हो जाए। देखिए, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है। हम जैसा चाहें वैसा अपने कर्मों को दिशा देकर अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के खुद डिज़ाइनर्स हैं। एक कपड़ा है, इस कपड़े को काट कर चाहे आप सिंपल फ्रॉक, ब्लाउज, सूट बना लीजिए या फिर डिज़ाइनर बना लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो ही आपके साथ है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैंची लेकर कौन सा कट देने वाले हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यदि आप एक बेहतरीन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव रहिए। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे घबराइए मत। वो आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है, आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं हो रहा है। भगवान समस्याएं उन्हीं को देते हैं जो उनको फेस कर सकते हैं। तो घबराइए मत। मेरे जैसे और भी बहुत एस्ट्रोलॉजर्स होंगे और मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। ऐसे उपाय करके, छोटे छोटे उपाय करके हम अपनी ज़िंदगी को पुख्ता, मजबूत और पावरफुल बना सकते हैं। हमारे कर्मों से हम अपने ग्रहों की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर ज़िंदगी में आपके रिश्ते बार बार ख़राब हो जाते हैं और एक ही तरीके से रेपिटेटिव तरीके से वो ख़राब होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टिकल आती हैं, आपको पता भी नहीं कि रीज़न क्या है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इशू बन जाता है, तो ये आपका कार्मिक साइकिल है जो बार बार घूम कर आपके पास आ रहा है। तो अब आपको अपने कर्मों से इसको हील करना पड़ेगा। हम इसको मैग्नीफाइड हीलिंग भी कहते हैं, हम इसको चक्रा हीलिंग भी कहते हैं। तो चक्रा हीलिंग के लिए सबसे पहले आप उपाय तो करेंगे ही, लेकिन साथ में आपको मेडिटेशन का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप आंखें बंद करते हैं और अपनी सांसों पे फोकस करते हैं तो इतना इजी नहीं है। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि बस आंख बंद करो और बैठ जाओ, लंबी सांसें लो। इतना इजी होता तो पूरी दुनिया कर रही होती, लेकिन इतना इजी नहीं है। डिफ़िकल्टी आएगी, मन नहीं लगेगा, एक बार में नहीं लगेगा, एक हफ्ते में भी नहीं लगेगा, हो सकता है एक महीने में भी ना लगे, लेकिन कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप रेपिटेटिव इसे प्रैक्टिस में लाते रहेंगे तो 110% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होंगे। जैसे ही आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे तो सेम समस्या, सेम सिचुएशन, लेकिन आपके रिएक्शन के तरीके, डील करने के तरीके अचानक से बदलते हुए नज़र आएंगे। और ये जो छोटे छोटे से उपाय हैं, ये हमारे ग्रहों की चाल को समझने में हमारी मदद करते हैं। ग्रह कुछ नहीं करते। जब हमारी कोई दशा चलती है तो ग्रह हमें मजबूर करते हैं, हमें वैसे वैसे चीज़ों से मिलवाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सूझबूझ से उनको परे करके हम अपने ग्रहों से बोले नहीं, आपने मुझे सचेत कर दिया, लेकिन मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना है, तो आप ग्रहों की इस दशा से बचकर अपनी ज़िंदगी की नई दिशा में एंटर कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। मैं अपने वीडियोज़ में बार बार बोलती हूँ कि महादेव को पकड़ लीजिए, ज़िंदगी के सारे कष्ट आप से दूर हो जाएंगे। आप कष्टों के आगे प्रबल रहेंगे, कष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ये पहला उपाय आपको हमेशा गांठ बांध कर रख लेना चाहिए। लेकिन
अभी के लिए भी पहला उपाय यही है कि मंडे टू मंडे यदि आप फीमेल हैं तो हर मंडे आपको दूध और चावल जितनी आपकी क्षमता हो उस क्वांटिटी में किसी भी देव स्थान, धर्म स्थान यानी कि मंदिर में आप छोड़ आइए। यदि आप मेल हैं, लड़के हैं, तो भोलेनाथ पर जल अर्पित करके अभिषेक भोलेनाथ का ज़रूर कीजिए। अब आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी तीसरे की एंट्री हो गई है, कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं कि अगर किसी का अफेयर चल गया है हमारे पार्टनर का किसी और से तो हम क्या करें। देखिए, कभी कभी ग्रह और दशाएं ऐसी होती हैं कि ना चाहते हुए भी वो ऐसी परिस्थितियों में हो जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो ऐसा कर बैठते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी कोई इंटीमेसी नहीं है, सामने वाले ने भी उतना इंटरेस्ट दिखा दिया और उनका कहीं तीसरी जगह पे अटैचमेंट या अट्रैक्शन हो गया है और आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, सोसाइटी, सोशल इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ डिवोर्स लेना ही हल नहीं होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, 1 महीने में आपको करना है और कंटिन्यू 3 दिन लगातार करना है। 3 महीने तक आपको ये प्रोसेस करना है। क्या करना है कि एक कंबल सफ़ेद और काले कलर का धारी वाला जो कंबल होता है, सफ़ेद या काले कलर का धारी वाला हो, लाइन वाला हो, डॉट वाला हो, कैसा भी हो, सफ़ेद और काला कंबल आपको 3 दिन तक लगातार एक धर्म स्थान में छोड़कर आ जाना है। उसमें कोई और कलर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कोई भी तीसरा कलर नहीं होना चाहिए, सिर्फ वाइट एंड ब्लैक कलर का कंबल हो। 3 दिन तक आप कंटिन्यू, जैसे आज आपने किया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अब 1 महीने का ब्रेक दीजिए, अगले महीने भी आप जब भी कर रही हैं तो 3 दिन तक लगातार इसको 3 महीने तक कीजिए। आपकी थर्ड पार्टी की सारी परेशानी चुटकियों में गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी को स्टॉप करना है, ना ही किसी को नोटिस करना है, ना ही किसी को रिवर्ट करना है। बस ये छोटा सा उपाय करके आ जाइए, 110% आपको अपनी परेशानी का हल मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर आपने थर्ड पार्टी को रिमूव कर दिया अपनी लाइफ में से, तो अब कुछ टाइम तक हो सकता है आपके पार्टनर का जो दिमाग है वो उसी चीज़ में लगा है, भले ही वो दूर हो गए लेकिन उसी चीज़ में लगा हुआ है, उनका मिलना नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उनका माइंड वहीं पे डाइवर्ट है। उस केस में आपकी और आपके पार्टनर का अट्रैक्शन हो, उसके लिए बहुत ही अमेजिंग कारगर उपाय है। चाहे कोई भी समस्या हो, कभी कभी क्या होता है कि हम घर परिवार की लड़ाइयों में लड़ जाते हैं, आपकी सास से नहीं बन रही है या आपकी फैमिली में किसी न किसी से अनबन है, उसके चलते आपके पार्टनर आपसे नाराज़ है, फैमिली इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके रिलेशन में खटास आ गई है या बहुत साल हो गए हैं, अब आपके बीच में वो कसाव नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है, तो ये उपाय आप सभी कंडीशंस में कर सकते हैं। क्या है उपाय? आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर आपको चंदन रखना है। आप किसी भी कलर का चंदन यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको 2-3 पंखुड़ियाँ केसर की रखनी है। इसके बाद आपको चंडी स्तोत्र का एक पाठ करना है। जैसे ही आपने पाठ कर लिया, आप उस पान के पत्ते को उठाइए और ऐसे फूंक मार दीजिए। फूंक मारकर आपको वो चंदन अपने मस्तक पर धारण कर लेना है। इसके बाद मेक श्योर कि आप जब चंदन लगा रही हैं तो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, मतलब जो भी आपके पार्टनर हैं, वो आपके आसपास हो, तुरंत आप उनके सामने चले जाइए। 43 डेज़ तक आपको ये रेमेडी कंटिन्यू करनी है। हाँ, अब आप कहेंगे अगर आप फीमेल हैं तो 43 डेज़ आप कंटिन्यू कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, बीच के जो दिन हैं वो आप छोड़कर वापस आगे से काउंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं चले गए, आपने अपनी वजह से मिस कर दिया, किसी और रीज़न से मिस कर दिया, तो आपको वापस 1 से ही काउंट करना पड़ेगा। लेकिन नेचुरल जो ये मंथली प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका बीच में गैप आता है, दैट इज़ ओके। आप आगे से, जैसे मान लीजिए 20 दिन बाद आपके मंथली पीरियड्स आ गए हैं, तो 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन जो भी आप रखते हैं, उसके बाद में आप वापस 21वां 22वां जो भी दिन है उसे आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। कोई
आखिरी उपाय आपको बता रही हूँ। अपने सामने आप एक क्वांटिटी ले लीजिए सतनाजा, यानी कि 7 तरीके के अनाज को मिलाकर आप रख लीजिए और उसे आप अपने सामने रखकर ओम ह्रीं वांछितम मे वशामनाय स्वाहा, ओम ह्रीं वांछितम मे वशामनाय स्वाहा, इस मंत्र से आप जाप कीजिए। एटलीस्ट 108 बार आप इस मंत्र का जाप कीजिए और इसके बाद में इस सतनाजा को आप चिड़ियों को, कबूतरों को, पक्षियों को डाल के आ जाइए। 43 डेज तक ये भी आपको कंटिन्यू करना है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं वाई 41 डेज, वाई 40 डेज, वाई 60 डेज, वाई 43 डेज। तो देखिए कभी कभी जैसे ये 43 डेज में आपको बोल रही हूँ, 4 और 3 को अगर आप मिलाएंगे तो ये 7 नंबर बनेगा, ठीक है। 7वें घर का मालिक जो 7वां घर जो होता है वो हमारे पार्टनर का हाउस होता है और जो भी थर्ड पार्टी आती है वो मोस्टली राहु की दशा, अंतर्दशा, महादशा या राहु की गलत प्लेसिंग की वजह से आती है। 3 नंबर को हम बृहस्पति से डिनोट करते हैं। तो अगर आपका राहु बैलेंस हो गया, यानी कि थर्ड पार्टी आपके रिमूव हो गई, कोई भी इस तरीके की गलत चीज़ें, भ्रमित करने वाली चीज़ें आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ नहीं होगी। उधर बृहस्पति आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। बृहस्पति आपको करेक्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, आपको सही डायरेक्शन देते हैं, क्या सही है क्या गलत है, आप सोच समझ के अवेयर होकर अपनी ज़िंदगी में फैसले लेते हैं। और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो 7 नंबर बनता है, जो कि हमारे पार्टनर्स का हाउस हम देखते हैं। कोई भी कुंडली में 7वां घर आपके पार्टनर के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, आपके विवाह के लिए देखा जाता है। और भी घर है, पंचम भी देखा जाता है, फिर उसके बाद में 12th हाउस में देखा, मतलब कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 7वां घर वो है पार्टनर का घर। तो अब जब हम पार्टनर के घर को ही ठीक कर लेते हैं, इसीलिए ये नंबर देखिए, नंबर्स का, कलर्स का, चीज़ों का, एनर्जी से बहुत गहरा संबंध होता है। तो जब हम ऐसी एनर्जी करते हैं, इन नंबर्स को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, इन कलर्स को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, तो हमारी दशाएं भी बदलने लगती हैं। ग्रह हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे दोस्त हैं। वो सिर्फ हमें सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे सामने कभी कभी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देते हैं, जिससे हम वो समझ सकें कि ग्रह हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं, हमें कहाँ से मजबूत करना चाह रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये ज़बरदस्त रेमेडीज़ आप ज़रूर ट्राई करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि आपने जो अपने बारे में नहीं सोचा होगा, उतना अच्छा आपका रिश्ता इन रेमेडीज से हो सकता है। करके देखिए, थोड़ी मेहनत लगती है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, और अगर वो आसान होती है तो 110% वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी के साथ उसको बार बार करते रहना पड़ता है, तभी जाके वो आपको फल देती है। चाहे आप जिम जाकर बॉडी बना रहे हो तो वो भी 1 महीने में नहीं बनेगी, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स सीख रहे हैं वो भी आपको 1 महीने में नहीं आएगा, चाहे आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नया कोर्स कर रहे हैं, वो भी आपको 1 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने में नहीं आएगा। उसके लिए आपको कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस रख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें निपुण होंगे, परफेक्ट होंगे। ये एस्ट्रोलॉजी एक बड़ी विद्या है जो आपके जीवन को परिवर्तित करने में सक्षम है, तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट आपको करना ही होगा। जब करके देखेंगे तो ही पता चलेगा कि कितनी तेज़ी के साथ, कितने चमत्कारिक ढंग के साथ छोटे छोटे उपाय हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव ले आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। यदि आप लोगों को कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं इन उपायों से, मुझे यहीं इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकता है तो अपने सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, फ्री है, मुझे सपोर्ट कीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ जानते रहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिख के जाइए, महादेव ही हैं जो बेड़ा पार लगाएंगे। इससे कीजिए ढेर सारा प्यार, खुद का रखिए ढेर सारा ख्याल, मुस्कुराइए और मुस्कुराहटें बांटते रहिए। नमस्ते।